अस्सलाम वालेकुम। ब्लैकबेरी और अमेज़न के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसका मकसद ये है कि फ्यूचर के अंदर जो ऑटोमेशन है या फिर फ्यूचर के अंदर जो कार्स हैं उनके लिए एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए। अमेज़न वेब सर्विसेज और ब्लैकबेरी फ्यूचर में बहुत अहम पार्टनर बनने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि ब्लैकबेरी स्टार्ट कहाँ से हुई, इसका राइज कब था और कैसे ये फॉल हो गई और इसका फ्यूचर क्या होगा। मेरे साथ मौजूद हैं हारून अहमद जो कि इस मौजू पर मेरे साथ बात करेंगे। अगर हारून अहमद स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, ब्लैकबेरी का आगाज हुआ कहाँ से? जी बहुत शुक्रिया बिल्ला। अगर ब्लैकबेरी को देखा जाए तो दो कैनेडियन स्टूडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले रिसर्च इन मोशन के नाम से कंपनी बनाई। उस कंपनी का काम रैंडम प्रोजेक्ट लेना था, लेकिन इस कंपनी ने एक फिल्म एडिटर सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ऑस्कर जीता। और उसके बाद रोजर ने इनके साथ 1999 में कॉन्टैक्ट किया। 1999 में जो ब्लैकबेरी थी वो कायम हो चुकी थी। जी सो 1990 में मोर स्पेसिफिकली मैं देख रहा था जनवरी के अंदर 1999 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। सो जो मैंने एक फीचर जो नोटिस किया इनका, इनकी जो टारगेट ऑडियंस इन्होंने देखी थी वो थी बिजनेस टारगेट ऑडियंस। क्योंकि स्टार्ट के अंदर जब हमने किसी जगह के कोई ईमेल करनी है बिजनेस से रिलेटेड तो हमें डेस्कटॉप पे कंप्यूटर यूज करने पड़ते थे या फिर पोर्टेबल डिवाइस हमारे पास कोई मौजूद नहीं थी। ब्लैकबेरी ने आगाज क्या किया कि आप एक मोबाइल सर्विस जिसको कहीं भी अच्छा सा जा सकते हैं उससे हम सेंड कर सकते हैं ईमेल वगैरह। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो आई बिलीव कि ये भी एक उनका बहुत बड़ा फीचर था। अब इंट्रोडक्शन के बाद इनके राइज को ही देखा जा सकता है कि ये राइज कैसे आया। ब्लैकबेरी ने जब बिजनेस ऑडियंस को फोकस किया तो हुआ क्या कि बिजनेस ऑडियंस को जब पोर्टेबल डिवाइस मिल रही है तो वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए, बहुत ज्यादा उनके लिए इजी हो गया कि वो किसी भी जगह से ईमेल भेज सकते हैं। सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम। और इनका मेन फीचर जो एक ये भी था कि इन्होंने कीबोर्ड को अपनी डिवाइसेस के अंदर अलाउ किया, यूज किया था। एंड सेकेंडली इसके राइज जो है वो था 2013 के अंदर अबाउट 85 मिलियन डिवाइसेस थे और एक वक्त के ऊपर 50% जो यूजर्स थे अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वो ब्लैकबेरी के थे। इसने इंडिया के अंदर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को फैलाने की कोशिश की और एक ह्यूज एक सक्सेस थी। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर राइस के बारे में बात कर ली, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था और वन पॉइंट ये था कि बहुत सारी जो फेमस पर्सनैलिटीज थी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग की जो फील्ड है वहां पर फेमस पर्सनैलिटीज से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। सो किम कार्दाशियन अगर किसी को आइडिया नहीं, शी इज अ काइंड ऑफ मॉडल एंड शी इज अ बिजनेस ओनर आल्सो। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इमरान खान साहब जो है हमारे, उनके पास भी ब्लैकबेरी मौजूद था। नवाज शरीफ साहब के पास भी ब्लैकबेरी की कुछ इत्तलात थी। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, बराक ओबामा जो है वो भी ब्लैकबेरी यूज करते थे और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो इसको यूज करते थे। और रीजन क्या थी, क्योंकि बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म था और सिक्योर मैसेजिंग या फिर कनेक्शन का एक जरिया था। सो हमने राइस के बारे में बात कर ली, बहुत ज्यादा इसका मार्केट के अंदर शेयर था, बहुत ही बूमिंग कंपनी। बट क्या वजह बनी कि ये फॉल की तरफ जाने लगी? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये बहुत ही ज्यादा ऊपर से ऊपर चलती जा रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूं, जब 2007 में आईफोन ने अपना फर्स्ट फोन लॉन्च किया तो ब्लैकबेरी ने इसको एज अ कंपटीटर नहीं देखा। आईफोन ने सबसे पहले एक फुल टच स्क्रीन डिवाइस थी। अगर ब्लैकबेरी उसको एज अ कंपटीटर उस टाइम देख लेती तो शायद अभी इसके ये हालात ना होते। लेकिन आईफोन ने एकदम आते साथ ही ब्लैकबेरी को नीचे नहीं किया,
आईफोन 4 लॉन्च हुआ तो यूजर जो थे उन्होंने एक इस तरह की चीज देखी जिन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनको बिल्कुल कीबोर्ड के बगैर एक डिवाइस मिल रही थी जो कि फुल टच स्क्रीन मोबाइल था। तो ब्लैकबेरी के शेयर इस तरह गिरने स्टार्ट हो गए। यूजर मार्केट के अंदर जाते और आईफोन ही ज्यादा खरीदा करते थे। या आपने बिल्कुल सही कहा, जो इनकी जो बिजनेस ऑडियंस थी ना, उन्होंने इसको फोकस किया बिल्कुल। 2013 के अंदर भी अगर देखें, 2016 के अंदर भी काफी शेयर थे, बट हर कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो ब्लैकबेरी बिजनेस ऑडियंस के अंदर तो बहुत पॉपुलर थी, बट जो आम यूजर है वो इसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि आईफोन और ब्लैकबेरी के दरमियान जो सिक्योरिटी का गैप था कि दोनों सिक्योर प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो ब्लैकबेरी ज्यादा था, अब वो कम हो रहा था, तो यूजर्स ने ज्यादा, जो बिजनेस ऑडियंस नहीं थी उसने ज्यादा फोकस किया आईफोन लेने, और एक बहुत ही ह्यूज हिट थी और स्टीव जॉब्स की वजह से थी, और कंपनी जिस तरह वो आईफोन ग्रो कर रही थी, इट्स अनदर स्टोरी, हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। सो करंट न्यूज जो मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि AWS और ब्लैकबेरी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑटोमेशन आप देख रहे हैं कि हर चीज के अंदर आ रही है, और ऑटोमेटेड कार्स जो है, टेस्ला एक बहुत बड़ा प्लेयर है इलन मस्क, जैसे आप जानते हैं। सो उन्होंने एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश की है Amazon वेब सर्विसेज और ब्लैकबेरी के दरमियान जो कोलैबोरेशन है, और मेरे ख्याल में फ्यूचर के अंदर हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रही है, और अगर हमें मैस स्केल के ऊपर इस ऑटोमेशन को या फिर ऑटो पायलट्स को डेवलप करना है या फिर इंप्लीमेंट करना है, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि कोई कोलैबोरेशन आ रही है, और आई बिलीव कि ब्लैकबेरी जो है वो इसका फ्यूचर अच्छा है। आपके क्या कहना है? देखिए, अगर सिक्योरिटी को देखते रहे तो ब्लैकबेरी सिक्योरिटी की वजह से ही मशहूर था, और अगर आप आजकल की टेक्नोलॉजी को देखें तो Amazon की तो क्या ही बात है। अगर इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ अगर इस तरह की डिवाइसेस देते हैं, Amazon अपने एक्सपीरियंस से और ब्लैकबेरी अपने सिक्योरिटी के एक्सपीरियंस से दोनों मिलकर अगर चलते हैं तो मुझे तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। चलें, ऑटोमेशन जो है वो होगी, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कि कभी भी बैठने वाला नहीं है, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए। सो ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री के अंदर आने वाली है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट होंगे, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे आपकी अच्छी मालूमात पहुंचाई जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें।